कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट टॉपिक को। हम पढ़ रहे थे मायोपिया। मायोपिया में मैंने आपको बताया था ये ऐसा डिफेक्ट है, ऐसे पर्सन में देखने को मिलता है जिनका दूर की जो निगाह होती है वो क्या होती है, आई की जो पावर है दूर से देखने की वो वीक होती है। फॉर एग्जांपल हम अपनी आई की वो फार पॉइंट बोलते हैं जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको ही हम इन्फिनिटी पॉइंट बोलते हैं या उसको फार पॉइंट कहा जाता है। जब हम अपनी आई से जितनी दूर देख सकते हैं और वो चीज़ हमें क्लियर नज़र आ रही है तो वो इन्फिनिटी पॉइंट एंड फार पॉइंट लाता है आई का, ठीक है। तो सम टाइम कुछ पर्सनस में क्या होता है, ये जो फार पॉइंट है वो चीज़ उनकी आई की पावर जो है वीक होने की वजह से वो जो फार पॉइंट है उससे बनने वाली जो इमेज है वो क्लियर नज़र नहीं आती। वो डिफेक्ट कहलाता है हमारा मायोपिया। बट ऐसे पर्सन के अंदर जितनी भी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर नज़र आते हैं, ठीक है। मतलब फार पॉइंट वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेज क्लियर नहीं होती, बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेज क्लियर होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो देखिए। फर्स्ट है, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस बिटवीन क्लियरली। दूर की जो चीज़ें हैं उसको क्लियर देख नहीं पाता, बट कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन जितनी भी पास की चीज़ें हैं वो इजीली देख सकते हैं। मेनली दो कॉज हैं जिसकी वजह से उसको दूर की चीज़ नज़र नहीं आती। फर्स्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी आई का जो लेंस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस की क्या खासियत है, उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई होती है। उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई होने की वजह से ही वो जो फार पॉइंट है उसको इजीली समटाइम क्या कर नहीं पाता है, क्लियरली देख नहीं पाता, जो मैं अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगी। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। सम टाइम आई बॉल क्या, सम टाइम क्या, जब भी हम दूर की कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका जो फार पॉइंट है, उसकी जो आई बॉल है वो क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। वही हमें यहाँ पे समझना है। देखिए कैसे, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है, हायर कन्वर्जिंग पावर को शो करता है, जिसकी वजह से इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म होती है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होगा जब उसका फोकल लेंथ कैसी होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा लेंस है। लेंस में मैंने एक रिंग इसको कंप्लीट किया, दूसरा रिंग इस पे कंप्लीट किया। जब लेंस क्या होता है, आई बोल थिक होती है, ठीक है, देखिए थिकनेस ज़्यादा है, थिक होती है, तो फोकल पॉइंट क्या हो जाता है, देखिए कम हो जाता है। कम होने की वजह से इसकी हायर कन्वर्जिंग पावर हो जाती है। अब अगर हम लेंस की क्या कर दें, थिन कर दें, ये देखिए थिन हो गया हमारा लेंस, ठीक है। लेंस की हमने क्या कर दी, जो लेंस आई बॉल की जो लेंस है उसको हमने क्या कर दिया, थिन कर दिया। थिन कर दिया तो ये देखिए इसका एक रिंग ये और दूसरा रिंग ये बना, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। फोकल लेंथ ज्यादा होने की वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और रिड्यूस होने की वजह से ही क्या हो रहा है, जब पैरेलल लाइट आती है, क्योंकि फार पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है, तो वहां से एक पैरेलल लाइट आएगी। और क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारी क्या है, सिलियरी मसल्स होती हैं, तो वो रिलैक्स्ड होती हैं एंड देन वो हमारे आई लेंस को क्या करेंगी, खींचती हैं, अपर पार्ट से लोअर पार्ट से, जिसकी वजह से हमारा जो आई बॉल की आई लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से जो फार पॉइंट है, ठीक है, तभी हम उसको क्लियर देख सकते हैं। लेकिन जिनमें मायोपिया की प्रॉब्लम होती है उनमें जब पैरेलल रे आती है और हमारी सिलियरी मसल हमारी आई बॉल को क्या करती है, खींचती है, जिसकी वजह से लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। तो जो फार पॉइंट की वजह से फोकल लेंथ जो कि ये होनी चाहिए थी फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ बड़ी ना होकर छोटी हो जाती है, जिनमें मायोपिया की प्रॉब्लम होती है। और छोटी होने की वजह से जब इमेज की फॉर्मेशन होती है वो रेटिना पे ना होके रेटिना से पहले हो जाती है, जस्ट लाइक दैट, जिसकी वजह से उस पर्सन को फार पॉइंट क्या नहीं होता, क्लियर नहीं होता। बट अगर वो देखिए वो फार पॉइंट यहाँ होने के बजाय यहाँ बन गया, तो अब ये फार पॉइंट कहला रहा है। जैसे कि ये, अगर वो फार पॉइंट इस तरह से हमारे लेंस पर आए एंड देन इमेज कहाँ बनेगी, हमारी रेटिना पे बनेगी। ठीक उसी तरह से हमने कहा ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। देखिए आई बॉल क्या हो गई, लॉन्ग हो गई। पहली चीज हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से, दूसरी चीज आई बॉल की वजह से। इन दो कॉल्स की वजह से मायोपिया की प्रॉब्लम हुई। हाई कन्वर्जिंग पावर थी हमारे लेंस की, जो कि हमारा लेंस ये रहा था, क्योंकि वहां पर फोकल लेंथ कम थी तो हाई कन्वर्जिंग पावर थी। तो यहाँ पर जैसे ही फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, बिकॉज ऑफ आई बॉल की जो
थिकनेस है वो क्या हो गई, थिन हो गई है। दैट्स वाई फोकल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज, और कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई, लो हो गई। इन दो कॉज की वजह से मायोपिया की प्रॉब्लम आपको बहुत सारे पर्सन में देखने को मिलेगी। अब इस चीज को हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसी चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। द सिलियरी मसल अटैच टू आई लेंस डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली टू मेक द आई लेंस थिनर, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। सिलियरी मसल्स है हमारी जो अटैच हमारी आई लेंस से, वो रिलैक्स होती हैं, तो सफिशिएंटली हमारी जो आई बॉल है उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। रिड्यूस कन्वर्जिंग पावर, जो कि हमारी यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा थी बट यहाँ पर हमारी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो इमेज यहाँ ना बनकर रेटिना से पहले बन जाती है, जिसकी वजह से हमें फार पॉइंट जो है वो कैसा नजर आता है, ब्लर नजर आता है। सेकेंड मेन जो कि आई बॉल के लिए था, द आई बॉल इज टू लॉन्ग, ये देखिए सिलेरी मसल ने जब हमारी आई लेंस को क्या करा, स्ट्रेच किया, जिसकी वजह से हमारी आई लेंस की जो थिकनेस है वो क्या हो गई, लॉन्ग, थिन हो गई, थिक थी थिन हो गई। तो आई बॉल इज टू लॉन्ग ड्यू टू विच द रेटिना इज एट अ लार्ज डिस्टेंस, जिसकी वजह से अब रेटिना जो है ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो गई। एंड फ्रॉम द आई लेंस एन इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जो रेटिना पे ना बनकर कहाँ बन गई, उस इमेज उसके फ्रंट में पहले बन जाती है। तो इस चीज़ को हमें किस तरह से क्योर करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा फार पॉइंट मतलब हमारी फोकल लेंथ यहाँ थी, लेकिन फोकल लेंथ यहाँ की वजह से हमारी जो इमेज है पहले बन रही है। अगर फोकल लेंथ यहाँ पर पहले आ गई है मतलब फार इन्फिनिटी मतलब यहाँ थी और फार पॉइंट अब हमारा यहाँ है, तो हमें यहाँ की चीज़ तो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे बन रही है। लेकिन इस फार पॉइंट को या इस इन्फिनिटी वाले पॉइंट को किस तरह से हम वापस रेटिना पे ला सकते हैं, तो उसको करेक्शन करने के लिए हम क्या करें, अगर हम वहाँ पर कॉन्केव लेंस यूज कर लें। ये देखिए कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस की क्या खासियत होती है, वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। ये फोकल लेंथ पहले हमारी जैसे कि यहाँ थी, अब कन्वर्ट हो गई यहाँ, इस वापस हमें इस पर आना है, इस पॉइंट पर। तो हमने क्या करा, उस फार पॉइंट से जब हमने अपनी लाइट की पैरेलल रेज इस पे गई, हमारे इस डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस पे जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमारी इस फोकल लेंथ को डाइवर्ज करती है, एंड देन जब वो इस हमारे कॉन्वेक्स लेंस से जाती है तो उसकी इमेज इजीली रेटिना पर बन जाती है। तो इस तरह से हम मायोपिया की जो प्रॉब्लम किसी भी पर्सन में है, तो अगर उस पर्सन की आई के पास उसके फ्रंट के मतलब उसकी आई लेंस या आई बोल के पहले उसके फ्रंट में क्या लगा दें, एक ऐसा लेंस लगा दें जो कि जो फार पॉइंट पर इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारी किस पे बन सके, रेटिना पे बन सके। तो ये देखिए, तो हमारा जो स्पिक्स होते हैं उस स्पिक्स में उस पर्सन के जो लेंस लगता है वो कौन सा लेंस लगता है, कॉन्केव लेंस लगाया जाता है। देखिए कॉन्केव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, ऑफ सुटेबल पावर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मायोपिया आई। तो आई के आगे जो हम स्पिक्स लगाते हैं तो उसमें कौन सा लेंस होता है, वो हमारा कॉन्केव लेंस प्रेजेंट होता है। पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो हमारा दूर पे था ऑब्जेक्ट जिसकी फोकल लेंथ हमारी है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये आ गई पैरेलल राइट, तो किससे होके जा रही है, हमारी इस कॉन्केव लेंस से होके जा रही है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उस फोकल लेंथ उस फार पॉइंट को डाइवर्ज करते हुए अब हमारी इस कॉन्वेक्स पे जाएगा। ठीक है, तो और फर्स्ट डाइवर्ज बाय कॉन्केव लेंस एंड फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द फार पॉइंट एफ। ये देखिए इसके थ्रू फार पॉइंट एफ से इमेज की फॉर्म करेगा जो कि रेटिना पे ही बनेगी। देन इजली फोकस बाय द आई लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना, जिसकी वजह से इस लेंस की वजह से इजीली हम जो फार पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इजीली कहाँ बन सकती है, हमारे रेटिना पर बन सकती है। और इस तरह से हम इजीली करेक्शन कर सकते हैं कि जो फार पॉइंट से हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा था, ब्लर नज़र आ रहा था, उसको अब हम कॉन्केव लेंस वहाँ पर यूज़ करके उसको वापस हम रेटिना तक अपनी इमेज फॉर्म कर सकते हैं और ब्लरनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मायोपिया किस तरह से फंक्शन कर रहा है ह्यूमन आई में, वो हमने यहाँ पर स्टडी किया। थैंक यू एवरीवन।